Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound. आज की जो रीडिंग है वो है जी फ्यूचर स्पाउस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, उनका करियर, जॉब, प्रोफेशन, एनीथिंग, मतलब कौन सा स्टेटस है उनका, रिच है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या पुअर है, व्हाटएवर। ओके, उनके जॉब के बारे में डिस्कशन होगी, उनका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, उनका क्या प्रोफेशन है, फैमिली में उनकी कौन सा प्रोफेशन रन करता है, ऑल डिटेल्स। ऑलराइट, आपका ग्रुप मैंने डिवाइड किया है विद योर सन साइन। आपका जो सन साइन है, ज़ोडिक साइन है, स्टार भी इसको कहते हैं, आपका स्टार क्या है। ग्रुप 1 में ये वाले हैं, ग्रुप 2 में ये हैं। ग्रुप 1 इज़ फॉर लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, पाइसिस, वर्गो, जेमिनाई। एंड फॉर ग्रुप 2 इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड टॉरस। ऑलराइट, अपना ग्रुप चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टेप्स में चले जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप भी सीनियर रीडिंग। टू द लवली ग्रुप 1, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या प्रोफेशन है। व्हाट्स देयर प्रोफेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, करियर, कितने वो रिच होंगे, पुअर होंगे, मिडिल क्लास होंगे। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ऑल डिपेंड्स कि वो आपको ट्रीट कैसे करते हैं इन द एंड। ओके, लेकिन फॉर समवन, जो अगर आपको किसको रेजोनेट करना है कि आपको कौन है, उनको पहचानना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन फिर किसी के भी फाइनेंशियल स्टेटस से हम उसकी लॉयल्टी को, कि वो आपको अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करेगा, ज़रूर इसकी गारंटी नहीं दे सकते। कोई रिच भी होगा वो भी आपको जलील कर सकता है, कोई पुअर भी होगा वो भी आपको हमेशा खुश रख सकता है। ऑलराइट, फाइनेंशियल स्टेटस आपके स्पाउस का। ओके, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, Judge, 7 of swords, Hmm. 6 of wands, 2 of swords and वर्ल्ड कार्ड। ओके गाइस, आपके जो स्पाउस हैं, मिस्टर या मिस, जो भी है, जो भी जेंडर है आपकी, जो भी सेक्सुअलिटी है आपकी, एनीवेज गाइस, आपके जो स्पाउस हैं उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे इधर लग रही है राइट नाउ, ग्रोइंग फेज में है। अभी सिस्टम उनका यह है कि ग्रोइंग फेज़ में है, उनके फाइनेंसेस अभी बढ़ रहे हैं, अभी वो उस पर काम कर रहे हैं अपनी फाइनेंसेस पर। बट जब वो आप तक पहुंचेंगे, या जब आप जिनके उनके एम्स क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं, पहली तो बात यह है 6 ऑफ वैंड्स के साथ, आई हैव टू टेल यू गाइस, दिस इज़ अ समवन जो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना चाहता है। बहुत उसका सपना, उसका ड्रीम बहुत बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या बनना चाहते हैं। लाइक कुछ लोग होते हैं कि दे वांट टू बिकम समथिंग कि जिसका किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, टू रूल द वर्ल्ड, तो इस तरह की कोई, या फिर दे वांट टू बिकम द पॉलिटिशियन, बहुत ज़्यादा फेम इनको चाहिए है, इनको बहुत कुछ करना है, कोई पॉसिबिलिटी दूर नहीं है कि वो दे वांट टू बिकम द पीएम ऑफ देयर कंट्री। ठीक है, कुछ इस तरह के एम है, या ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, बहुत बड़े एक्टर बनना चाहते हैं, जिसका सब 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 दिलों पर राज हो, जनता पर राज हो, इस तरह की कुछ कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, और पॉसिबल है वो हों भी, जब आप को ये मिले, इनके प्रोफेशन ऐसा हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा मीडिया की नज़र में होंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत ज़्यादा मीडिया की नज़र में होंगे, सेलिब्रिटी हो सकता है ये बंदा, बंदी पॉलिटिशियन हो सकता है, ये मीडिया के अंडर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। हाँ,
मीडिया इन पर क्रिटिसाइज़ कर रही है, मीडिया इनकी तारीफ़ कर रही है, मीडिया इनके बारे में खबरें चला रही है, कुछ इस तरह का एक तो ये प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे मेजर 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 नज़र आ रही है फॉर योर स्पाउस प्रोफेशन, दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली फ्रॉम अब्रॉड। बाहर के मुल्क से होंगे, फॉरेनर भी हो सकता है। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि हो भी बाहर के मुल्क से एंड फॉरेनर भी हो तो वो भी सेलिब्रिटी हो, ये भी सीन है यहाँ पर। ओके। बहुत ज़्यादा मैं इधर फॉरेन ट्रैवल इनके देख रही हूँ। उनका प्रोफेशन ऐसा है, जगह जगह जाना पड़ता है। आई डोंट नो फॉर व्हाट, मे बी फॉर शूट्स, मे बी फॉर शूटिंग के लिए, मे बी किसी काम के लिए, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके गाइस, दिस पर्सन कैन बी समबडी के जो जिसका प्रोफेशन है इवेंट मैनेजमेंट का। ठीक है। कुछ इवेंट मैनेजमेंट्स होती हैं, अगर आपको नहीं पता, कि जैसे कोई बर्थडे है, कोई शादी है, तो आप लोग कंपनीज़ बुलाते हैं कि हमारा इवेंट को मैनेज कर दे, तो वो कंपनीज़ आती हैं, आपसे पैसे लेती हैं एंड आपका पूरा इवेंट अरेंज कर देती हैं। इवेंट मैनेजमेंट वाले भी ये हो सकते हैं। केटरिंग का काम हो सकता है, शादी का काम हो सकता है, शादी ब्याह का इनका कोई मैरिज हॉल हो सकता है। ठीक है। कुछ कुछ इनके पास ऐसी जगह हो सकती हैं कि जिनमें इनको इवेंट्स अरेंज करवाते हैं। कुछ इस तरह का प्रोफेशन हो सकता है यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है गाइज, दिस पर्सन, जो यहाँ पर थोड़ी सी माइनर सी चीज़ आ रही है, बट स्टिल देयर इज़ एनर्जी, समबडी फ्रॉम डिटेक्टिव एजेंसीज। को डिटेक्टिव हो सकते हैं ये। आई एम सीइंग समबडी के जो पकड़ना, किसी को, क्रिमिनल्स को पकड़ना, कुछ इस तरह का भी प्रोफेशन हो सकता है। या लेकिन ज़्यादातर जहाँ हैवी एनर्जी यही है यहाँ पर, इवेंट मैनेजमेंट्स की, अब्रॉड की, सेलिब्रिटीज़ की, एंड मे बी ये कोई एनजीओ भी रन करते हो, बसाइड बिजनेस इनका हो। एनजीओ में यहाँ बच्चे होते हैं बहुत सारे, ऑर्फेनेज हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ऑलराइट। सो या ये इस तरह की अच्छा, ये फाइनेंशियली ऑब्वियसली वेल ऑफ है। दैट दिस पर्सन इज़ रिच बियॉन्ड एनी डाउट, बगैर किसी शक के, बगैर किसी हेजिटेशन के, आई हैव टू से दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली रिच पर्सन। ठीक है। एंड ऑब्वियसली दिस पर्सन विल प्रोवाइड यू एज वेल। कुछ और इसका फाइनेंशियल स्टेटस देख ले, शायद हमें कुछ और भी इनका पता चल सके। हॉस्टिलिटीज़ गाइस, इसके बहुत क्रिटिक्स हैं। मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों की एज 26 ईयर्स हो सकती है या आपकी है। हॉस्टिलिटीज़, काफ़ी ज़्यादा लोग उनको क्रिटिसाइज़ भी करने वाले। व्हेन यू गॉट अ फेम, जब आपको फेम मिलता है तो आपके राइवल्स भी पैदा होते हैं, आपके कंपेटिटर्स भी पैदा होते हैं, आपके दुश्मन भी पैदा होते हैं। मीडिया तो वैसे ही आपको पता को बहाना चाहिए कुछ भी पोस्ट छापने का। सो ये सीन है इनका। ओके। टेम्पल पावर, बट गाइज दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल पर्सन। ठीक है। चाहे वो दिन में सारे स्पॉटलाइट में रहते हैं, बिजी रहते हैं, इधर उधर फिरते हैं, बट स्टिल आप उनको देखेंगे कि सुबह उठते ही वो पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी है उनका रिलीजन है, वो उनका काम पूरा है। ठीक है। मे भी यही वजह है इनके सक्सेस की भी। मेडिटेशन भी हो सकता है करते हो। बहरहाल इंडिसियन, गाइस दिस पर्सन वर्क्स ओवरली वर्क करता है ये पर्सन। उसकी वजह से घबरा भी जाएगा कभी कभी। इनके जो मैनेजर्स हैं कभी कभी ओवर बर्डन भी इनको कर सकते हैं, कभी कभी तंग भी आ सकते हैं, क्या है, थक गया हूँ, नहीं हो रहा, कुछ इस तरह का सीन है। ठीक है। तो वहाँ पर उनको आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। प्रोफेशन है जी इनका अटैचमेंट्स। खास में भी किसी के लिए, फॉर समबडी यहाँ पर है, इनको कोई ना कोई बुरी आदत हो, किसी किस्म की अनहेल्दी अटैचमेंट हो, मे बी आई डोंट नो, आई एम अफ्रेड टू से, बट मे बी सम ड्रग्स, सम मोबाइल एडिक्शन, समथिंग एंगर इश्यूज, आई डोंट नो, कुछ है इनको सिस्टम इस तरह का। सो बहरहाल आई हैव टू टेल यू, एलर्जी आई है, डरना नहीं है, बट सब कुछ है, लेकिन हैप्पी फैमिली है, आपको खुश रखेंगे, चाहे उनके जो भी सिस्टम है, स्मोकिंग करते हैं, जो भी है,
लेकिन आपको खुश रखेंगे, हैप्पी फैमिली है। बच्चों के मामले में, आपके मामले में ही इज़ एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल एंड ऑब्वियसली जो भी उनका प्रोफेशन है, उसको प्रोफेशन को कभी भी वो रास्ते में नहीं आने देंगे कि आपको वो टाइम नहीं दे रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। ऐसा सीन तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैन होल्डिंग अ हार्ट बेबी गाइज, आपको एब्सोल्युटली लवर है, आपको प्यार बहुत करते हैं एंड आपको दिल भी देंगे। मे बी आपकी लव मैरिज भी हो इस पर्सन से, ओके। एंड मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ गाइज ओके, एब्सोल्युटली बैलेंसर है ये पर्सन। ये जो मैजिशियन मिरर का कार्ड होता है, इसमें ये मैजिशियन ने 2 फ्लेम्स पकड़े हैं। वन इज़ द फायरी फ्लेम, वन इज़ द कोल्ड फ्लेम। उसको ये बैलेंस रखता है अच्छी तरह से, ओके। तो इस किस्म का मैजिशियन है, मतलब हॉट एंड कोल्ड में भी इनका टेम्परामेंट, थोड़ा एंगर इशू है इनको, मूड स्विंग्स है, लेकिन ये खुद ही इसको बैलेंस रखेंगे। इनको पता है हाउ टू मेक द बैलेंस, ठीक है। सो वेरी मेच्योर पर्सन, ऐसे लोग होता नहीं है। थिंकिंग वुमेन, बहुत ही सोच समझ के आपको कुछ भी चल रहा है इनके साथ, ठीक है। गाइस, इसमें इनका मसला नहीं, इनका प्रोफेशन ऐसा है, बहुत बर्डन है, कट थ्रू आउट कंपटीशन है जहाँ से गुजरना पड़ता है। थोड़ा सा थोड़ा सा भी ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिखाएं तो इनका प्रोफेशन ऐसा है कि लोग छोड़ जाते हैं, फैंस छोड़ जाते हैं, इनका जो बिज़नेस है शायद कुलीग्स चले जाते हैं, कस्टमर्स चले जाते हैं, कुछ इस तरह का सीन है यहाँ पर। इनको रहना पड़ता है इन द फील्ड, अगर फील्ड में ना रहे तो इनके लिए बहुत बुरा हो सकता है। ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है, आपको शायद नहीं पता, जो लोग इस हैं सीन में उनको पता होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग गाइस। ये इनका प्रोफेशन है, फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड इनका इतना नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली से इतने ज़्यादा रिच नहीं है, इन्होंने खुद अचीव किया है। दिस इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन, खुद इसने सब कुछ अचीव किया है। फैमिली बैकग्राउंड फैमिली इतनी अमीर नहीं है इनकी, ये खुद अमीर हुए हैं। तो बहरहाल, दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो क्रिप्टू, ये वाला कार्ड चूज़ किया आपने। लेट्स सी अब फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है आपके पार्टनर की, व्हाट इज़ देयर प्रोफेशन, व्हाट इज़ देयर जॉब, करियर, सब चीज़ें, कितने रिच है, मिडिल क्लास है, पुअर है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, इट डजेंट मैटर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी है, अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, ये आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि वो आपको खुश रखेंगे भी या नहीं, ओके। बिकॉज बहुत रिच होकर भी वो आपको जलील कर सकता है, एंड अगर मिडिल क्लास है, पुअर है, तो भी वो आपको हमेशा खुश रख सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर नेचर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर ब्रॉड अप, किस तरह से उसको उनकी फैमिली ने पाला है, एक वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। सो लेकिन हमको सिर्फ फिनेंशियल स्टेटस या जॉब वगैरह देखनी है, सिर्फ इसलिए ताकि आप पहचान सकें आप हैं कौन, में भी आप उनको जानते हैं, ठीक है। इस रीडिंग का मकसद सिर्फ ये है। सो लेट्स सी, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ wands, ओके जी, एट ऑफ कप्स, चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक हम कार्ड और लेंगे फिर नाइन ऑफ पेंटिकल, ओके। गाइस, यहाँ पे 2 से 3 प्रोफेशंस हैं, 2 से 3 ज़्यादा हाई एनर्जी आए हैं। आई टेल यू ऑल, आप बाद में देख लेना आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहे हैं, ओके। नंबर 1, पहली बात यह है कि इनका जो सबसे पहला प्रोफेशन है, या जो लग रहा है मेरे को, फैमिली बैकग्राउंड की बात करती हूँ, पहले मैं इनकी बात कर लूँ। गाइस, दिस पर्सन कैन बी अ हीलर, ओके। डॉक्टर, मेडिकल फील्ड, एनी फील्ड में रिलेटिंग टू मेडिकल, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, सर्जन, कुछ भी चीज़, या साइकिक हीलर भी हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, कोई
कोई मेडिटेशन के गुरु हो सकते हैं, कोई योगी हो सकते हैं, एनीथिंग। ओके, पहली तो ये चीज़ है इनकी। या दूसरी चीज़ जहाँ पर हैवी एनर्जी है वो है जी बिज़नेस की। फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ, उनका अपना फैमिली बिज़नेस भी हो सकता है कि फैमिली से रन हो रहा हो, फैमिली टू फैमिली रन हो रहा हो, पीछे 2-3 पीढ़ियों से, 2-3 जनरेशन से इनका एक बिज़नेस है, कोई ना किसी चीज़ का है। आई एम सीइंग हियर, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई बिल्डिंग्स बनानी, इस किस्म का कोई काम है इनका। फैमिली बिजनेस, घर बनवाने फिर उनको बेचना, रियल एस्टेट का काम भी हो सकता है। स्टील, आई एम सीइंग स्टील, आई एम सीइंग सम फायर, कुछ लोहे का, आयरन का कुछ बनाते हैं, रॉट आयरन के आजकल फर्नीचर्स, ये वो सब चीज़ें, कुछ लोहे की चीज़ें, कुछ इस तरह की का बिल्डर्स हैं ये। ओके, कोई बिज़नेस इनका ऐसे चलता है कि फैमिली में रन करें, मे बी उसको ही आगे से परस्यू कर सकते हैं, ये भी बिजनेस मैन हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स के साथ ऑब्वियसली सीईओ हो सकते हैं, एंड या काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं अपनी एरिया में, काफ़ी लोग इनको जानते हों, काफ़ी डोनेशन ये करते हैं, हाई लेवल पे, मैसिव लेवल पे डोनेशन करते हैं। गाइस, दिस इज़ अ पर्सन जो कि जनरेशन की फैमिली ही रिच है, एंड ऑब्वियसली दे विल इनहेरिट ऑल द मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो इस तरह की चीज़ें। दूसरी यहाँ पे हैवी एनर्जी है गाइस फोर्सेस की। आपके पर्सन किसी फोर्सेस में हो सकते हैं, किसी किस्म की आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी, किसी सिक्योरिटी में हो सकते हैं, ठीक है। आई एम सीइंग हियर विद गाइस फाइनेंशियल जो स्टेटस है इनका, यहाँ पर 2 कंट्रास्ट है, ठीक है। एक तो यहाँ पर है जी मिडिल क्लास हो सकता है इनका फैमिली बैकग्राउंड, या इनका अपना भी अपर मिडिल क्लास भी हो सकता है। यहाँ पे दूसरा एक बिल्कुल ही एक्सट्रीम है फाइनेंशियल स्टेटस की, और वो है बहुत 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 रिच, वेरी रिच फैमिली। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल दोनों इकट्ठे आए, 9 से 10, 9 एंड 10, वेरी रिच फैमिली। इनकी फैमिली में जो वुमेन हैं वो भी काम करती हैं, वो भी बिजनेस करती हैं, अपना अपना ब्रांड चलाती हैं, कोई कुछ कुछ करती है, कुछ सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, कुछ ज्वेलरी मेकिंग, हम ज्वेलरी, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कुछ इस तरह के सीन हैं इस तरह इनके प्रोफेशंस में। ओके, बहरहाल काफ़ी रिच है। एक तो ये एक्सट्रीम है, दूसरी एक्सट्रीम मैं आपको बताई है, फोर्सेस से हो सकते हैं, पुलिस, आर्मी, एनीथिंग। ओके, एंड गाइस यहाँ पर बेशक चाहे कम एनर्जी है चैरिट कार्ड के साथ, लेकिन यहाँ पर एनर्जी तो है, और वो है जी ट्रेवल की। मे बी ही इज़ पायलट, मे बी इज़ समबडी जिनको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, एयरपोर्ट पर कोई काम करते हो, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस हैं तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी और एयरपोर्ट सिक्योरिटी में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी हाई चांसेस हैं, कैबिन क्रू हो सकते हैं। बहरहाल फाइनेंशियल स्टेटस गाइस इनका मिडिल क्लास है, या फिर ये बिल्कुल ही बहुत ही रिच फैमिली है, जो कि बहुत ही कम होती हैं किसी भी कंट्रीज़ में, उस किस्म की ये कंट्री सॉरी फैमिली है, या फिर ये मिडिल क्लास है। ओके, लेकिन कमाते अच्छा है ऑब्वियसली, दे अर्न गुड, काफ़ी अच्छा ये कमा लेते हैं लाइफ में। विक्ट्री गाइस, पॉसिबल है इनको लाइफ में विक्ट्री कभी ना मिली हो, लेकिन ये आपकी एनर्जी मुझे आई इस जैसे चैनल मैसेज, आपकी एंट्री इनके लाइफ में इनको बहुत लाइफ में विक्ट्रीज दिलाएगी, प्रमोशंस दिलाएगी, आप बहुत आगे जाएंगे, एंड काफ़ी आप लाइफ में कुछ अचीव करेंगे, सॉरी ये करेंगे। ओके, आप नहीं, क्योंकि इनकी बात हो रही है। मैंने होल्डिंग अ कॉइन गाइस, मैंने आपको बताया वेरी रिच पर्सन, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, काफ़ी इसके पास सुपर कार्स हो सकती है, इसके बैंक बैलेंस में काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स, फॉरेन करेंसी भी मैं देख रही हूँ, काफ़ी अमीर इंसान है, एंड ऐसे लेविश स्पेंडर है, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लेविश स्पेंडर, ऐसे लाखों ऐसे लगा देते हैं ये अपने कपड़ों पे, जूतों पे। अभी है एनर्जी, आई हैव टू टेल, डोर टू स्प्लिट, यहाँ पर भी यही एनर्जी थी। यू सी स्टार्स, इफ यू कैन सी आई मैप, तो दोनों कार्ड में स्टार्स हैं,
destined relationship guys, and obviously this person is highly spiritual, बहुत spiritual है ये, चाहे अमीर है जो भी है। अमीर लड़कों को अक्सर लड़कियाँ समझती है दे आर स्पॉइल्ड ब्रैट्स, स्पॉइल्ड लड़का होगा, लेकिन नो नो, दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल। उसको पता है कि उसके ग्राउंड्स क्या है, उसको पता है कि वो कहाँ से आया है, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वाह गाइस दिस इज अ कपल, आप दोनों भी रिच हो सकते हो। मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, 42-43 नंबर मैच, व्हाट अ मैच। गाइस आप दोनों भी रिच हो सकते हो, आप दोनों भी इक्वल कमाता हो सकते हो। पॉसिबल है आप खुद भी आगे जाके कोई बिजनेस शुरू करें अपना। मुझे सिर्फ फैशन इंडस्ट्री लग रही है, डिज़ाइनर लग रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर लग रहे हैं, और भी 1000 किस्म के बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है। आप खुद भी अपना बिजनेस रन कर सकते हो, ये भी अपना बिजनेस करते हो, ऑब्वियसली फिर तो फाइनेंसिस तो फिर होंगे ना ज़्यादा। हाँ, पेशेंस, काफ़ी पेशेंट ये इंसान है, एंड इन्होंने काफ़ी धीरज से पैसा कमाया है, बट ऐसे एकदम से उनको नहीं इस तरह के मुझे सब कुछ मिल जाए और चाहे गलत हो जाए। लेकिन दिस पर्सन इज़ अ पर्सन जो एक तो लीगल अर्निंग पे ये बिलीव करता है पर्सन, ठीक है, कि अर्निंग लीगल होनी चाहिए, सोर्स लीगल होना चाहिए, चाहे देर से आ जाए लेकिन लीगल सोर्स होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट, लॉ की फील्ड अगेन आई है गाइस। मेरे को बताया था कोई रिलेटिंग टू फोर्सेस आर्मी हो सकता है, तो यहाँ पे लॉ की भी फील्ड आ चुकी है, मतलब लॉयर, जज, जुडिशरी, एनीथिंग। एंग्जाइटी, काफ़ी एंग्जाइटी में रहते हैं ये पर्सन, ठीक है। इनका प्रोफेशन बहुत ही थका देने वाला है, इनका प्रोफेशन बहुत ही परेशान करने वाला है, अक्सर वो काफ़ी परेशान भी रहते हैं, ठीक है, एंग्जाइटी में भी रहते हैं कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो ये सब चीज़ें हैं आपके पर्सन की उसमें एनर्जी में, काफ़ी ये बिज़ी रहता है। बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड का मैंने बताया है, रिच है, फैमिली बिजनेस है, बहुत कुछ ये लोग करते हैं अपने बिजनेस में। और let's see some more things about their finances. Divine passion, be honest with yourself. गाइस इनका पैशन है ये प्रोफेशन, उन्होंने अपने पैशन को अपने प्रोफेशन बनाया है, ठीक है। सो उनको बहुत शौक है कुछ बनने का, कुछ करने का, आगे जाने का। ये सीन है। होम, गाइस मैंने बताया है कुछ होम बिल्डर्स हैं, ये घर बनाते हैं, बेचते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको। अगेन निकल आया है कंफर्मेशन, इनफाइनाइट सप्लाई, गाइस बहुत रिच है, आई एम नॉट रॉन्ग टू से, अब तो मुझे कंफर्म हो गया काफ़ी रिच है। रिच ना भी हो बट ब्लेसिंग्स बहुत है इनके पास बहुत सारी सप्लाई है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, बहुत कुछ इनका इनके जो गोडाउन्स हैं, जो गोदाम है वो भरे रहते हैं विद एवरीथिंग, विद वीट, विद राइस, एवरीथिंग। बट काफ़ी मुझे हो सकता, ओके आई एम गेटिंग अ वाइब, समबडी रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर से भी इनका कोई हो सकता है, ज़मीनें हो जहाँ पर ये काम, काफ़ी इन्होंने लोग रखे हों, ओके, ज़मीनें भी इनकी काफ़ी हो सकती हैं। बटरफ्लाई मेड इन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मस चेंज, ग्रेट ब्लेसिंग्स। गाइस आपकी लाइफ में पर्सन बहुत ना एक ह्यूज किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो ले करके आएगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू बी विद देम, ओके। सो ग्रीन तारा आई हैं जी आपके लिए गॉडेस। आप जो हो दोनों ही, मैं आई डोंट नो, मे बी इनकी जॉब करते हो, जो भी सीन है आपका, बहरहाल इनकी काफ़ी ब्लेसिंग रहेंगी आप पे दोनों पर। गार्डियन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। सो गाइज ऑब्वियसली आप दोनों ही हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, जो आपका पैसा है, जो भी फिनेंसेस हैं, डिवाइन इनको हमेशा आपके लिए रखेगा। आपके बच्चे, उनके बच्चे, वो किसे कहते हैं नसीबों में होना, वो सीन है, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।